2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में बहुत ही अनोखा होने वाला है और 400 पार कह कह करके जो आपके कान पकाए जा रहे हैं। सोचिए कि उन 400 पार में अगर एक उम्मीदवार हाईकोर्ट के जज होंगे तो फिर कैसे क्या कहेंगे आप। आज हाईकोर्ट के जज साहब ने, मौजूदा सिटिंग हाईकोर्ट के जज साहब ने बाहर आकर के कहा कि मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं अब इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ूं। और ना केवल इतना कहा, बल्कि जब उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद में महिला जज, वकील वो आकर के रोने लग गए, आंखें भर आई, भावुक हो गए और कहने लगे कि आज हमारे लिए काला दिन है। आप क्यों जा रहे हैं? आपका जो कोर्ट रूम है वो हमारे लिए मंदिर समान है। और ये जिन जज साहब की मैं बात कर रहा हूं, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, इनके 14 फैसले ऐसे रहे हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट टीएमसी की, ममता बनर्जी की, उनकी सरकार के खिलाफ गए और उनके 4 विधायक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इनकी वजह से जेल के अंदर है। लेकिन इनकी अंतरात्मा अब कह रही है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और अंदर खाने की खबर यह है कि ये बीजेपी में शामिल होकर के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन्होंने 2 पार्टियों को और नाम लिया है, लेकिन वो केवल और केवल जो है ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए। बाकी बातें अंदर खाने की यही निकल करके आ रही है कि ये भाजपा में जा रहे हैं। कमाल की बात है ना। खबर देखिए, रिजाइन देंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय बोले, मेरी आत्मा कह रही है बतौर जज मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है। यह अंतरात्मा के ऊपर मैं आगे थोड़ा बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको खबर बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा मुझसे कह रही है कि जज के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। मैं वामपंथी दलों, कांग्रेस, भाजपा में से किसी में शामिल होकर के लोकसभा चुनाव लड़ सकता हूं। कहने के लिए उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी दलों का नाम लिया, लेकिन भाजपा में चुनाव लड़ेंगे, यह खबर पुख्ता तौर पर मजबूत है, क्योंकि इनके जो फैसले हैं वो टीएमसी के खिलाफ गए हैं। ममता बनर्जी के भतीजे को लेकर के इन्होंने बहुत कुछ कहा है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड, पूरी की पूरी जो अंदर की जो खबरें आ रही हैं वो इस बात पर मोहर लगाती हुई दिख रही हैं। हालांकि अभी 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। ये बीजेपी में जा रहे हैं, ये खबरें बता रही है। मैं मंगलवार 5 मार्च को राष्ट्रपति, सीजीआई और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा भेजूंगा। गजब है, आगे सुनिए आप, आगे है और गजब। इस दिन जस्टिस गंगोपाध्याय के विदाई समारोह में जज से लेकर के न्यायाधीश, कर्मचारी सब भावुक हो गए और कईयों की आंखें नम हो गई। आंखों में आंसू लिए एक वरिष्ठ महिला जज ने कहा, आप क्यों जा रहे हैं? कोर्ट नंबर 17 न्यायाधीश गंगोपाध्याय का कोर्ट रूम हमारे लिए मंदिर है। एक वकील ने कहा कि आज हमारा काला दिन है, कृपया मत जाइए, आपकी ओर उम्मीद से देख रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी से कोई इस्तीफा देकर के अगर दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए जाता है, इतनी बातें तो उनके लिए नहीं कही जाती हैं जितनी बातें यहां पर जज के लिए कही जा रही है। महिला जज रोने लगी, महिला जज कह रही हैं ये जज साहब से कि आप मत जाइए, आप क्यों जा रहे हैं? एक वरिष्ठ वकील आकर के कह रहे हैं कि आपका कोर्ट रूम तो हमारे लिए मंदिर समान है, आप मत जाइए। आगे देखिए, एक वादी ने कहा कि आपके फैसले से मेरी बेटी का इलाज हो पा रहा है। ये सभी बातें सुनकर के न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने कहा कि मुझे आज नहीं तो कल जाना ही होगा। मैंने अपना काम खत्म कर दिया है, अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस दिन कई लोग उनसे मिलने के लिए एकत्रित थे। किसी ने आशीर्वाद मांगा तो किसी ने आशीर्वाद दिया। गजब माहौल। मैं तो, हालांकि वो विजुअल जो है वो आप को दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप कल्पना कर लीजिए जरा किस तरह का माहौल रहा होगा। जैसे फिल्मों के अंदर होता है ना, कुछ उस तरह का माहौल।
कोई कह रहा है मत जाइए, रुक जाइए, हम रो रहे हैं, मंदिर है। फिर एक वादी को वहां पर खड़ा किया गया, वो कह रहा है कि आपके फैसले के कारण मेरी बेटी का इलाज हो रहा है। इतने भले जो है वो जज साहब हैं, और पता नहीं क्यों इन जज साहब के बारे में लोग जो है वो तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इतने भले जज साहब हैं। देखिए किस तरह से चीजें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अब सबसे बड़ी खबर जो है मैं आपको देने वाला हूं, भविष्यवाणी इसको लेकर के पहले ही कर दी गई थी। एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें आप देखिए, एडवोकेट हैं, पश्चिम बंगाल के एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता। किशोर दत्ता ने जनवरी के अंदर ही कह दिया था कि ये बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि बीजेपी की टिकट के ऊपर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये जनरल किशोर दत्ता ने, एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने इस बात को जनवरी के अंदर ही कह दिया था। मतलब 2 महीने पहले उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि अब बताइए, इतना सब कुछ लोगों के बीच में चल रहा है, इतना सब कुछ लोगों के बीच में है, तो कोई तो पर्देदारी होनी चाहिए ना। अभी देश के अंदर माहौल क्या है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक के जो फैसले निकल करके आते हैं, लोग उस पर तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक फैसलों को लोग अब शक की नजर से देखते हैं कि कौन सा जज इसके बाद में कहां जा रहा है। और ये जस्टिस रंजन गोगोई, वो तो राज्यसभा गए थे, और अगर बीजेपी इनको लोकसभा से लेकर के आ गई तो सोचिए क्या होगा। और पश्चिम बंगाल से जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उनको लाया गया और उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। और राज्यसभा के अंदर अब आप देखते हैं, और अब एक और पश्चिम बंगाल से लाने की तैयारी हो रही है, और इस बार जज साहब हैं। और जरा इस फैसले पर भी तो गौर डालिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बरसों पुराना अटका हुआ फैसला, 25 साल पुराना फैसला। नोट लेकर के सदन में वोट किया तो मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का सांसदों को कानूनी छूट देने से इनकार, 25 साल पुराना फैसला पलटा। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर कोई सांसद पैसा लेकर के वोट देता है तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि उन्हीं के जज सुप्रीम कोर्ट के हों या फिर हाई कोर्ट के हों, वो इधर से रिटायरमेंट लेते हैं और उधर से पार्टी में शामिल हो जाते हैं। क्या लोगों के अंदर न्याय व्यवस्था को लेकर के, लोगों के अंदर कानून को लेकर के विश्वास जगाने का काम इस सुप्रीम कोर्ट का नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात को सुनिश्चित नहीं करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट दूसरे तमाम लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी जो है वो आती रहती है, और आज जब ये सांसदों के लिए कहा गया है, तो ऐसे जजों के लिए भी कुछ कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे जजों के लिए भी कोई दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए कि नहीं बनाए जाने चाहिए? और देखिए, आज ये जस्टिस गंगोपाध्याय ने जब कहा है कि मेरी अंतरात्मा कह रही है, अब आज के दौर में अंतरात्मा का एक अलग ही लेवल पर जो है वो खेल चल रहा है। कभी अंतरात्मा जाग जाती है समाजवादी पार्टी के विधायकों की, जो कि समाजवादी पार्टी के वर्षों वर्ष तक विधायक रहे, कद्दावर नेता बने, मंत्री बने, एक हाई प्रोफाइल जो है उनकी बनी, और उसके बाद में अचानक से रातों रात उनकी अंतरात्मा जागती है और बीजेपी को वोट देकर के आ जाते हैं। कभी हिमाचल प्रदेश के अंदर अंतरात्मा जाग जाती है विधायकों की। ये अंतरात्मा आज के दौर में गजब जाग रही है। जागना हर चीज का अच्छा होता है, लेकिन इस अंतरात्मा के जागने के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अंतरात्मा कैसे जागती है चंद मिनट पहले, चंद दिन पहले, चंद घंटों पहले। यह सवाल है। और इन्होंने भी बस चंद ही दिन तो बचे हैं, अब लोकसभा चुनाव में चंद ही दिन बचे हैं। और देखिए, इन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि मैं वाम दलों के, कांग्रेस के या बीजेपी के, तीनों दलों में से किसी पर भी चुनाव लड़ सकता हूं।
मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी इन जज साहब को, जब ये पूर्व जज साहब हो जाएंगे, अगर इनको टिकट देती है तो कांग्रेस की भी इस मामले को लेकर के खूब आलोचना की जानी चाहिए। फिर राहुल गांधी से सवाल पूछे जाने चाहिए कि आप अगर इन्हीं जज साहब को अपनी पार्टी में लाकर के टिकट देते हैं तो आप किस मुंह से कहते हैं कि न्यायपालिका खतरे में है? यह सवाल है। अगर लेफ्ट पार्टियां देती हैं तो उनसे भी यही सवाल पूछा जाना चाहिए। और याद करिए, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल करके आए थे, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया था, और उस वक्त में यही विपक्ष, चाहे लेफ्ट पार्टियां हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला था। और अगर लेफ्ट पार्टियां या कांग्रेस पार्टी, मुझे लग रहा है कि ये बहुत हद तक जो है वो डाइवर्ट करने के लिए या पानी में पत्थर फेंक करके तिरंगे देखने के लिए कि कहां तक तिरंगे उठती हैं, वो देखने के लिए किया गया है। लेकिन अगर फिर भी कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियां इनको अपने पाले में लेती, इनको अपने टिकट पर चुनाव लड़वाती हैं, तो मुझे लगता है कि फिर तमाम सारी बातें जो कही जाती हैं कोर्ट को लेकर के, वो फिर बेमानी हो जाएंगी विपक्ष की तरफ से कम से कम। और ममता बनर्जी सरकार फिर अगर ये कांग्रेस पार्टी अपनी सीट पर लड़ाती है या फिर जो है वो लेफ्ट पार्टियां लड़ाती हैं, तो ममता बनर्जी मुझे नहीं लगता कि फिर गठबंधन करने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार का अच्छा खासा नुकसान, अभिजीत बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके बारे में इन्होंने बाहर ये भी कह दिया था कि अभिजीत बनर्जी पैसे खाता है। अब बताइए, किसी जज का किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के बारे में कहना कि फला नेता पैसा खाता है, कोई वकील कहे, कोई पत्रकार कहे या कोई नेता कहे, समझ में आता है, लेकिन जज साहब इस बात को कहेंगे तो फिर क्या बच गया? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जिस तरह से मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक सवाल जब उठ रहे हैं उनके फैसलों को लेकर के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनको पुनर्विचार नहीं करना चाहिए, इनको इस बात को नहीं देखना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को एक कूलिंग पीरियड जो होता है कि आप इस्तीफा दे करके और इतने समय तक कोई राजनीतिक पार्टी या किसी लाभ के पद पर नहीं जाएंगे, तो उसका कड़ाई से पालन नहीं करवाना चाहिए। हाँ, ये बात मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं कि इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। इतिहास में एक दो मौकों पर इस तरह से हुआ है, लेकिन अगर कोई इतिहास में कोई चीज हुई है और अगर वो लगता है कि वो सवालों के कटघरे में है या वो गलत हुई है, तो आज जो चीज हो रही उसको सही तो नहीं ठहराया जा सकता। सवाल इस बात का है, जिस तरह से इन्होंने फैसला लिया है, सीधे तौर पर दिख रहा है कि इनके फैसले से लोगों के अंदर सवाल न्यायपालिका को लेकर के खड़े होंगे, और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि ऐसे सवालों का जवाब खुद से दे। डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जिनके सैकड़ों फैसलों को लोग सलाम करते हैं, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों में इस वक्त में राजनीति के प्रति जो एक झुकाव दिख रहा है, वो अपने आप में क्या पलीता लगाने का काम नहीं कर रहा है। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पार 400 पार 400 पार का नारा बार बार बुलंद करते हैं, क्या वो इन जज साहब को टिकट देंगे? क्या वो हिम्मत दिखा पाएंगे इस बात की कि नहीं, हम टिकट नहीं देंगे आपको? हालांकि ये जो जज साहब हैं, मैं आज बता रहा हूं आपको इस बात को, आज जो है वो 4 तारीख है, 4 तारीख है आज, और आज मैं इस बात को कह रहा हूं, ये जो जज साहब हैं जो रिटायरमेंट अभी लेने जा रहे हैं, इनको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। ये मेरी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को एक सलाह है। आपको एक नाम याद है? गुप्तेश्वर पांडे, बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे।
ये गुप्तेश्वर पांडे खूब सुर्खियों में आए, खूब चर्चा में आए। कब? जब सुशांत सिंह का केस चला था और उस वक्त में बिहार सरकार को खूब कटघरे में खड़ा करने का काम किया, और उसके बाद में इन्होंने वीआरएस ले ली और साफ कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में भी जो है वो शामिल हो गए, लेकिन फिर उसके बाद में हुआ ये कि टिकट ही नहीं मिला। तो जिस गाजे बाजे के साथ में जज साहब आ रहे हैं, कहीं उनका भी गुप्तेश्वर पांडे ना बन जाए। आजकल वो कथावाचक बने हुए हैं, अब वो कथा भजते हैं, अब तो भजन कर रहे हैं बस। गुप्तेश्वर पांडे एक वक्त में डंडा बजाते थे और अब बस भजन बजाते हैं। ये गुप्तेश्वर पांडे की आज वर्तमान स्थिति है। तो मुझे लगता है कि एक बार गुप्तेश्वर पांडे से आज रात को शायद ये मेरी वीडियो वहां तक पहुंच जाए, जज साहब तक उनको फोन पर बात कर लेनी चाहिए। अभी देर नहीं हुई है, वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या पता उनका मन बदल जाए, या फिर पुख्ता तौर पर ऊपर से मोहर लग चुकी है, सीट की भी डिक्लेयर किया जा चुका है, सब कुछ हो गया है। जज साहब दिल्ली तक भी हो आए हैं, नेताओं से मुलाकात हो चुकी है और सब कुछ पुख्ता हो गया है, तब जाकर के इन्होंने अपना इस्तीफा देने का मन बनाया है। सवाल फिर ये भी है, आप बताइए आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।